दोस्त जिसको दोस्त पहचान ले उसको और की परवाह नहीं होती। तो वो शागिर्द जाने लगा तो उसने उस्ताद से इजाजत मांगी। उस्ताद ने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा से मेरे मुर्शिद आए। कौन है तेरे मुर्शिद? नाम बताया। उसने कहा वो जो नाचने वाले हैं। उसने तंज किया। उसने कहा वो जो नाचने वाले हैं, जो नाचते हैं, वो आलिम था रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी तो ऐसी बात उनकी मशहूर है। वो जो नाचने वाले हैं, चलो अपने नाचू पीर को मेरे सलाम कह देना। इतनी बात हो गई। नाचू सिंधी में बोलते हैं नचने वाले को। अपने नाचने वाले पीर को सलाम कर। ये चला गया। उस्ताद की बात थी तो इससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा कि हजूर गुस्ताखी माफ। अपने मुर्शिद को कहा गुस्ताखी माफ, एक पैगाम है मेरे पास। हमने फरमाया कहो कहो, क्या बात है? उसने कहा उस्ताद ने कहा था अपने नाचने वाले पीर को सलाम करना। वो मुस्कुराए और हंसे। आपने फरमाया अच्छा भाई, हमारा भी सलाम उसको कहना, हमारा भी सलाम उसको कहना। उसको बताना हमें नाचना भी आता है और नचवाना भी आता है। हमें नाचना भी आता है और नचवाना भी आता है। और वो शागिर्द इसकी हकीकत को समझा या नहीं। मुर्शिद की बात सुनकर जब उस मदरसे में गया, उस पक्के ख्यालात के उस्ताद को मिला। उस्ताद ने पूछा कहा क्या सलाम कहे अपने? उसने कहा हाँ। क्या कहा? उसने कहा हुजूर उस्ताद मोहतरम मेरे पीर ने कहा कि मेरा भी सलाम पहुंचाना और कहना कि हमें नाचना भी आता है और नचवाना भी आता है। वो बात सुनकर उस मौलवी का चेहरा लाल हो गया। जब्त के बंधन टूट गए। उसने कपड़े फाड़ दिए। और वो नाचना शुरू हो गया। इतना नाचा कि उसके जिस्म के मुसाम से खून रिसने लगा। तो ये है फैज। जो रूह नाचती है वो तो बात ही और है, जो कलब नाचता है वो बात ही और है। अगर दिल और रूह जब तक नाचे तब तक चलो उन खुदा के इश्क में नाचने वालों की सी शक्ल बना लेते हैं। रोने वालों की शक्ल भी तो खुदा को पसंद है ना, जो हकीकत में नहीं रोते लेकिन वो शक्ल ऐसी बनाते हैं। चलो हम जो इश्क के मोहब्बत इश्क में हजरत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, या खुदा की महबूब आशिक इमाम रब्बानी हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला, ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रदी अल्लाह तआला, जो उनकी मोहब्बत में जो हर वक्त महवे रक्स रहते थे उनकी रूह और कल्ब, अगर उनकी तरह हमने हमारे जिस्म नाचना शुरू हो गए तो इंशाल्लाह एक दिन कल्ब भी नाचेगा। आप और वो दिन याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपने जिक्र का तरीका समझ लिया होगा। आपने ये भी याद किया है कि खामोश नहीं बैठेंगे और लोगों तक पैगाम पहुंचाएंगे, उनको दावत देंगे और अपने अराकीन मेंबरान तंजीम इस्लाह मुस्लिमीन के रूहानी तलबा जमात के अपने अपने दायरे में वो भी काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह और भी इस पैगाम में इजाफा और तरक्की होगी। और जिक्र का तरीका अर्ज करके ख़त्म करता हूँ कि दिल की तरफ तवज्जो रखें। सांस आता जाता रहे, वजू हो या ना हो, ये तवज्जो रहे कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र करे। इंशाअल्लाह ये जिक्र करते चले जाए आपका दिल जाकिर हो जाएगा। सुबह तफसील से अर्ज किया जा चुका है। मुराकबा की बात भी हो चुकी है। मुराकबा आप करके भी देख लिया है। अकेले में भी आप कर सकते हैं, जमात की सूरत में भी कर सकते हैं। और जहां जहां फुकरा है उनसे राब्ते में रहें और वहां हफ्ता में जरूर एक दो बार हल्के जिक्र का एहतमाम करें और शरीयत के फराइज पर अमल करें। नमाज पंजगाना अदा करें। रमजान मुबारक के महीने में रोजे रखें, ये फर्ज हैं। और ज़कात जिस किसी पर भी वाजिब है, ये गरीबों का यतीमों का उसके माल में हक है, वो गरीबों यतीमों तक पहुंचा दे। और इसी तरह जो साहिब हैसियत हैं
جن پر حج فرض ہے وہ بلا دیر حج کو جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اور صحبت کریں، آنا جانا رکھیں، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے تعلق بڑھے گا۔ دور بھی ہوں تو اپنے جسم کو دور سمجھیں، لیکن اپنے قلب و روح کو دور مت سمجھیں۔ یار کجے بھکڑو گھنا تا نہ کجن، یار کجے بھکڑو گھنا تا نہ کجن، سر بدے سائیں کے تو مر سویں سدوں کن، وہ چل ولا چہجن جے کہ در در لائن دوستی۔ ہر جگہ دوستی لگانے والا نہیں چل سکے گا، ایک کی دوستی چاہیے، یکراگیر محکم گیر، اور ادھر ادھر جھانکنے والے، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، وہ نہیں چل سکے گا۔ یکراگیر محکم گیر، مستحکم ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت تمہیں حاصل ہوگی۔ یہ میری دعا ہے، اور میرے آقا کا عشق اور ان کی سنت کی تابعداری، ان کے اہل بیت عظام کی محبت، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق، خلفائے راشدین صحابہ علیہ رضوان کے راستے پر چلنے کی توفیق ملے گی۔ وہ چلنا کچھ اور چلنا ہوگا، وہ چلنا کچھ اور چلنا ہوگا۔ یہ بات اتنی طویل ہے، یہ جو گفتگو ہے، دل تو بہت چاہ رہا ہے، پتہ نہیں میں بک بک رہا ہوں یا چک چک کر رہا ہوں، دل بہت چاہ رہا، لیکن وہ جو چلنا ہوگا وہ کچھ اور ہوگا، وہ چلنا کچھ اور ہوگا۔ کب؟ جب تمہارے دل میں اللہ کے عشق اور معرفت کا ذرہ آ جائے گا۔ اور صحبت کے لیے تاکید ہے، اور جتنے